हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वर्ष आपने स्थानीय स्तर की सरकारों के बारे में पढ़ा था, जिसका हम पुनर्अभ्यास करेंगे। इकाई 3 में आपने अध्याय 5 स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में पढ़ा था। बच्चों, ये स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है, जिसे कि हम पंचायती राज भी कहते हैं। पंचायतों के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। पंचायत हमारे जो आसपास के एरिया होता 3-4 गांवों का, उसको मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है और इसका एक चुनाव करवाया जाता है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है और हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक गांव के या फिर 2-3 गांवों के लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक जो है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज्यादा हो जाती है, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और फिर उसका नाम जो है वो गांव की मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। वह ग्राम सभा की बैठक का सदस्य हो जाता है। एक ग्राम पंचायत जो है वो कई वार्डों में यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे कि हम वार्ड पंच या फिर वार्ड सदस्य के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं, यानी कि प्रधान का चुनाव करते हैं। वार्ड पंच और सरपंच फिर मिलकर पंचायत का गठन करते हैं और ये कार्य जो है वो 5 साल तक चलता रहता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होते हैं और एक नई पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो कि ग्राम सभा का भी जो है वो सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा की गई होती है। सचिव का काम होता है कि ग्राम सभा की बैठक और ग्राम पंचायत की जितनी भी बैठकें हैं उनको बुलाना, उन पर चर्चा करवाना और जो निर्णय लिए गए हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखना। ये जो है वो पंचायत सचिव का कार्य होता है। बच्चों, अपने मित्रों के साथ या जो आसपास के आपके सहपाठी हैं उनके साथ चर्चा कीजिएगा कि ये ग्राम सभा क्या होती है और अपने माता पिता या अभिभावकों से भी ये जानने का प्रयास करें कि ये ग्राम सभा क्या होती है और कब होती है तथा इसमें क्या क्या बातें की जाती हैं। बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राम सभा जो है या पंचायत जो है वो और भी अन्य बहुत सारे कार्य करती है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हितों में निष्पक्ष रूप से काम कर सके और इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी रोकती है। साथ ही पैसों का भी दुरुपयोग या फिर कोई गलत काम ना हो जाए, इस पर भी वो निगरानी रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों, ग्राम पंचायत जो है वो अपनी इन ग्राम सभा की बैठकों को जो है वो नियमित रूप से बुलाती रहती है और उसमें फिर ग्राम के विभिन्न कार्य जो है वो किए जाते हैं या अपने ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उनको किया जाता है। जैसे कि अब आप जानेंगे कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, नालियां, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का
निर्माण करना और उनका रखरखाव करना या साफ सफाई करना इनका महत्वपूर्ण कार्य रहता है। स्थानीय कर लगाकर जो है वो या फिर और भी तरह से पैसे इकट्ठे करना, लगान लगाकर या कर लगाकर जो है वो कुछ खर्चे जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने के संबंध में जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें लागू करना भी ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य रहता है। ग्राम पंचायत जो है वो निर्धन लोगों को उठाने के लिए या गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन लोगों तक पहुंचाती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या हैं, पैसे कहां से आते हैं ग्राम पंचायतों के लिए खर्च करने के लिए। तो बच्चों, ग्राम पंचायत जो है वो अपने पंचायत के अंदर जो घर, जिन लोगों के मकान हैं या बाजार हैं, उन दुकानदारों पर और घरों पर जो है वो कर लगा सकती है या छोटा मोटा कर जो है वो टैक्स जो है वो वसूल करती है। उससे भी मिलने वाली आय जो होती है या आमदनी जो होती है वो पंचायत की आय का मुख्य साधन होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी जो है वो पंचायतों को पैसा उपलब्ध करवाती है तथा इसके अलावा समुदाय के कामों के लिए मिलने वाला जो दान है वो भी पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत रहता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि पंचायतें जो है वो किस तरह से कार्य करती हैं, जैसे कि आप चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से भी जो है वो रोजगार के साथ साथ विकास कार्य भी कर रहे हैं। जलाशयों को साफ किया जा रहा है। इस तरह से आप अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से भी निवेदन करें कि वो किसी अपने जनप्रतिनिधि को, जैसे कि ग्राम पंचायत के प्रधान, वार्ड पंच या फिर सरपंच या आपका बीडीसी मेंबर या जिला परिषद के सदस्यों को बुलाएं और उनसे जानें कि वो किस तरह से कौन कौन से कार्य जो है वो करते हैं। कोविड के कारण जो है वो इस तरह से बुलाना या भीड़ को इकट्ठा करना जो वो बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु आप अपने स्तर पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोन से भी जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों से ये जान सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि पंचायत जो है वो किस तरह से कार्य करती है। आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आशा है कि जो दिया गया कार्य पत्र है उसे भी आप जो है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।